फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम को जान लिया। अब आगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन की बारी की किन किन बेसिस पर हमने इतने 11 डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइलम को क्लासिफाई किया एनिमल किंगडम में। तो सबसे पहले फर्स्ट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जान लेते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका शॉर्ट फॉर्म है LOO। दूसरा सिमेट्री, कि इसकी रेडियल सिमेट्री है, बायलेटरल सिमेट्री है या एसिमेट्री है, इन सब के बारे में आगे हम समझेंगे। तीसरा है सीलोम, मतलब बॉडी कैविटी कैसी है। चौथा जर्म लेयर, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। और फिफ्थ है सेगमेंटेशन। और लास्ट वन हमारा नोटोकॉर्ड। Also we can classify these on their patterns of digestive, circulatory and reproductive system। अब digestive system और इन तीनों systems के basis पर भी हमने classify किया। digestive system incomplete भी हो सकता है और complete digestive system भी हो सकता है। incomplete digestive system जैसे example platyhelminthes। platyhelminthes के केस में जो entering of food, mouth की जो opening है और जो anus आउटसाइड जो वेस्ट मटेरियल है जो बाहर जाएगा वो एक ही ओपनिंग से जा रहा है, मतलब वो खाना इनटेक भी एक ही ओपनिंग से कर रहा है और जो वेस्ट उसकी बॉडी से बाहर जा रहा है वही भी सेम ओपनिंग से बाहर जा रहा है। तो ये कहलाता है इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। दूसरा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जहां पर एंट्रिंग ऑफ द फूड, मतलब माउथ की ओपनिंग और जो एनस जो अलग ओपनिंग होती है जहां से वेस्ट हम बाहर निकालते हैं वो अलग अलग है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। अब सर्कुलेटरी भी दो टाइप का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप में क्या होता है, जो हार्ट से जो ब्लड पंप किया गया वो बॉडी कैविटी में ही, मतलब ऐसा फैला हुआ है, पड़ा हुआ है, बात करते हुए ऐसा समझो कि पूरा उसमें तैर रहे हैं, उसमें सब कुछ सारे ही ऑर्गन्स जो हैं। और दूसरा क्लोज टाइप में जहां पे जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा है, वहां पे ब्लड वेसल्स हैं, तो ये क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया। अब तीसरा रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के बेसिस पर भी हमने अलग अलग तरीके से क्लासिफाई किया। अब एक क्वेश्चन उभर के आता है कि वाई क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन करने की जरूरत ही क्यों पड़ी। तो क्लासिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, मेन दो रीजन इसके कि इजी टू अंडरस्टैंड, इतने वास्ट नंबर ऑफ वेराइटीज हैं कि उनको आसानी से समझने के लिए एक तो क्लासिफाई करना पड़ा। दूसरी चीज कि अब इन सारे ही बेसिस को मानकर हम सामने वाले एनिमल को आइडेंटिफाई कर सकते, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा जो एनिमल है, पर्टिकुलर एनिमल की वो आर्थ्रोपोडा में लाई करेगा या मोलस्का में लाई करेगा। यही बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है। आने वाले वीडियोस में हम इनको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू।